पहली अपडेट आपको मध्य प्रदेश के सागौर की बता दूं, जहां हिंदू आतंकवादियों ने एक मुस्लिम युवक की पिटाई की और उसे जबरन गोबर खिलाया। मुस्लिम युवक पर थूकने का झूठा आरोप लगाते हुए हिंदू चरमपंथियों ने इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल पूरा मामला यह है कि एक मुस्लिम युवक जो सड़क से गुजर रहा था, इसी दरमियान उस पर झूठा आरोप लगा दिया गया कि उसने किसी पर थूक दिया, लेकिन किस पर थूका उसका कोई पता नहीं है। लेकिन नफरत की आग में जलने वाले आतंकवादियों को एक शिकार मिल गया। जैसे उनका मन किया उन्होंने वैसे पीटा, गोबर खिलाया, जलील किया, रोड पर लगी धूल चटवाई। ये वीडियो देखकर आपको क्या लगता है? इस देश में कोई कानून बचा है? जिसका मन कर रहा है, जहां मन कर रहा है, वहां पर जय श्री राम का नारा लगाता है और मुसलमानों को टारगेट करता है। बिना गलती के मुसलमानों को पीट दिया जाता है। ये वीडियो ऐसी घटनाओं का सबूत है। अब आपको एक वीडियो हम गुजरात के मोरबी का दिखाते हैं। आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, कभी शोभा यात्रा के दौरान, कभी सफर के दौरान, तो कभी दाढ़ी टोपी होने की वजह से, कभी उनको ट्रेन में पीटा जा रहा है। अब आप एक वीडियो देखिए, एक बुजुर्ग नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 आतंकवादी वहां से गुजर रहे होते हैं और अचानक से वो बम जलाकर मस्जिद के अंदर, जहां लोग नमाज पढ़ते हैं, वहां बम फेंक देते हैं। गुजरात के मोरबी के इस वीडियो में साफ पता चल रहा है हमला करने के लिए ही ये 3 आतंकवादी वहां पर पहुंचे थे। जब मस्जिद में हमला हो गया तो एक बुजुर्ग आदमी साइकिल से उतरकर मस्जिद को देखते हैं। हालांकि आतंकवादी वहां से भाग गए। इस देश में खुलेआम कोई भी नफरती मस्जिद में बम फेंक कर चला जाता है। इस तस्वीर को गुजरात पुलिस प्रशासन देख रही है, लेकिन ऐसा करने वालों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब चलिए आपको एक खबर बिहार के भागलपुर से बता देता हूं। भागलपुर की पहचान तो आपको पता ही है। 1979 में यहाँ दंगे हुए थे और उसी भागलपुर में आज भी क्या हो रहा है, वैसी ही कुछ तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर पहले आप देखिए। एक मस्जिद है जिस पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया जा रहा है। खुलेआम मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। शाम के 6 बजे का समय है और ये तस्वीर आपको स्पष्ट दिख रही है। इस मामले पर अब तक बिहार पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभी जानते हैं बीजेपी का ये चरित्र है, लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की सरकार है। अब नीतीश कुमार के जो मुस्लिम नेता हैं वो बिहार में बीजेपी आरएसएस को मजबूत करने के लिए चुनाव में वोट मांग रहे हैं। इससे ये समझ लीजिए कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार आरएसएस से ज़्यादा खतरनाक हैं। और बिहार पुलिस को तो क्या ही कहना है, वो ट्विटर पर ट्विटर खेलते रहते हैं। हालांकि ट्विटर पर बहुत एक्टिव है बिहार पुलिस, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई कितनी हो रही है इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसी के साथ आपको वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कुछ अपडेट बता दूं। सिर्फ 13 दिनों में 3 करोड़ 66 लाख से अधिक मुसलमानों ने ईमेल के जरिए वक्फ संशोधन बिल पर अपना विरोध जताया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड महासचिव मौलाना फजलुर रहीम ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। इस खबर से एक बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि इस देश का मुसलमान वक्फ बोर्ड संशोधन का कानून नहीं चाहता है। मुसलमान नहीं चाहते हैं कि मौजूदा सरकार उनके धार्मिक मसलों में अपनी टांग अड़ाए। वहीं आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू ने और उनकी पार्टी टीडीपी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया है और अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी का इस मामले में साथ देने से इनकार किया। चंद्रबाबू नायडू ने साफ लफ्जों में कहा कि वो किसी भी कीमत पर मुसलमानों के खिलाफ लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का साथ नहीं देंगे और टीडीपी पार्टी किसी भी कीमत पर मुसलमानों के खिलाफ नहीं जा सकती। अगली अपडेट आपको इजराइल से जुड़ी हुई बताता हूं। दरअसल ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव में हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक और शहर को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के टीरा शहर पर हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के इस हमले में 19 यहूदियों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा यहूदी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 और शहरों पर हमला किया था, जिसमें 7 यहूदियों की मौत हो गई थी। आज फिर से लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के टीरा शहर पर हमला किया, जिस हमले की वजह से शहर में ज़्यादातर मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और बुरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं।
हिजबुल्लाह के इस हमले को रोकने में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। अब आप अगली अपडेट देख सकते हो। अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है और भारत में ट्रंप के लिए यज्ञ किया जा रहा है। ट्रंप के टनाटनी सपोर्टरों को एक बार देखिए। Great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. अरे भाई, ये कहां से ये लोग गोबर मूत पीकर आ रहे हैं? मोदी जी, पहले जरा अपने इन भक्तों को किसी कमरे में बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने की बजाय उसकी पनौती लग जाए। हंसिए मत, आपको एक और मैं वीडियो दिखाता हूं जहां बांके बिहारी मंदिर में गोबर और मूत पीने वाले लोग एसी का गंदा पानी ये समझकर पी रहे थे कि ये ठाकुर जी के चरणों का अमृत है। पहले आप वीडियो देखिए। दीदी, ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यहाँ के मंदिर के पुजारियों ने इस चीज को जबकि यहाँ के 90s में एक बार चलन चला था कि गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है। उसके बाद 2012 में ये सुना कि जीसस मुंबई के अंदर रो रहे हैं। अब देखने को मिल रहा है कि बांके बिहारी के चरणों का पानी समझकर भक्त एसी का गंदा पानी पीने में लगे पड़े हैं। आखिर भक्तों, कब तक इन चीजों में बिलीव करोगे? दुनिया स्पेस तक पहुंच चुकी है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में रिसर्च की जा रही है और हमारे देश के भक्त गोबर मूत और एसी का गंदा पानी पीने में लगे पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। अब अखिलेश यादव ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और तभी साथ साथ चलेंगे। मायावती ने कहा हमारे साथ आएंगे तो सुरक्षित रहेंगे और तरक्की भी करेंगे। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ को उन्हीं के पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य घेरते हुए नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैंने आपको बताई। इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।